अस्सलाम वालेकुम जी, राना एहसान अली आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहमियत की हामल है। 2009 का ये वाक़या है। गुजरांवाला के घंटा घर चौक में एक 62 साल शख्स जिसका नाम मोहम्मद बशीर है, वो चावल की रेडी लगाता था। इंतहाई गरीब आदमी था, 2 बेटियां थी उसकी, और हर वक्त वो अपनी बेटियों की शादी के लिए फिक्रमंद रहता था। जहां वो चावल की रेडी लगाता था, उसके साथ ही एक कपड़े के ताजर की दुकान थी। उस ताजर ने एक दिन अपने 2 बेटों के लिए चावल की रेडी लगाने वाले उस शख्स से उसकी 2 बेटियों का रिश्ता मांगा, जिस पर उसने अपने घर जाके अपनी बीवी से मशवरा किया। उसकी बीवी ने कहा कि रिश्ते के लिए हाँ कर दो। वो चावल की रेडी लगाने वाला सुबह जब काम पे आया तो उसने ताजर को उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। नाजरीन, 1 साल गुजरा, उस ताजर ने कहा कि अब जल्दी शादी की डेट जो है वो फाइनल करो, जिस पर उसने अपने घर आके अपनी बीवी से दोबारा सलाह मशवरा किया और कहा कि हमारे पास तो कोई चीज़ नहीं है, शादी किस तरह से करनी है। बीवी ने कहा कि अल्लाह पे यकीन रखो और शादी की डेट फाइनल कर दो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। नाजरीन, 25 नवंबर 2009 शादी का दिन जो है वो फाइनल हो चुका था। 7 दिन बाकी थे शादी में, और वो चावल की रेडी लगाने वाला जो शख्स है वो बड़ा परेशान था। घर के सहन में बैठा था, मगरब का टाइम था। नाजरीन, दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। बाहर जाके बशीर ने देखा तो एक नौजवान था जिसके हाथ में एक बैग था, और उसने पूछा कि क्या ये मोहम्मद बशीर का घर है जो घंटा घर चौक में चावल की रेडी लगाता है। जिस पर उसने कहा कि हाँ, मैं ही मोहम्मद बशीर हूँ और मैं ही चावल की रेडी लगाता हूँ घंटा घर चौक में। नाजरीन, उसके बाद उस नौजवान ने उस बाबा जी से कहा कि क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ, मैंने कोई ज़रूरी बात करनी है। जिस पर मोहम्मद बशीर ने उसको अपने घर बुलाया। सहन में बैठे हुए थे। वो नौजवान मुसलसल मोहम्मद बशीर की तरफ देख रहा था और आबदीदा हो गया, और इतने में उसने पूछा कि बशीर, मुझे बताओ कि तुम ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो जिसकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ख्वाब में आकर मुझे कहा कि मोहम्मद बशीर जो घंटा घर चौक गुजरांवाला में चावल की रेडी लगाता है उसकी मदद करो, उसकी बेटियों की शादी है। इस पर मोहम्मद बशीर भी आबदीदा हो गया और उसने बताया कि मैं गुज़िश्ता 45 साल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद व सलाम के नजराने भेज रहा हूँ। जिस पर उसने वो बैग, उस नौजवान ने अपना नाम पता बताए बगैर वो बैग जो है वो मोहम्मद बशीर के हवाले किया और चला गया। जिसके बाद मोहम्मद बशीर ने जब उस बैग को खोला तो उसमें 30 लाख रुपए मौजूद थे। जिसके बाद मोहम्मद बशीर ने अपनी बेटियों की शादी की, उन पैसों से हज और उम्रा भी किया, और उसके बाद एक कारोबार भी अपना उसने सेट कर लिया। नाजरीन, ये सारी दुरूद सलाम की बरकत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आप दुरूद सलाम के नजराने भेजेंगे तो फिर इसी तरह से बरकतें नाजिल होंगी, फिर इसी तरह से मौजज़ात होंगे। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी कई इस तरह के वाक़यात जो हैं वो हमने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, रूनमा हुए हैं, जो सच्चे वाक़यात हैं। और यकीनन ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप दुरूद सलाम के नजराने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं तो फिर इससे बढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवक्को रखें कि वो आपके लिए वहाँ से असबाब पैदा फरमाएंगे जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होगा। और मेरा ये ज़ाती तजुर्बा है कि अगर आप दुरूद सलाम के नजराने भेजते हैं अपने आका पे तो फिर आपको किसी भी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।